आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान किया। कोरोना महामारी के चलते प्रदेश के गरीब परिवारों को बड़ी राहत दी गई है, जिसके तहत जुलाई से नवंबर तक का चावल फ्री देने की घोषणा की गई है। प्रदेश के सभी बीपीएल राशन कार्ड धारकों को जुलाई से लेकर नवंबर तक 5 महीने का चावल फ्री दिया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी सभी राशन कार्ड धारकों को पीएम गरीब कल्याण योजना के बराबर अतिरिक्त चावल देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से प्रदेश के 67,90,987 राशन कार्ड के 2,51,46,424 सदस्य लाभान्वित होंगे। सीएम के इस फैसले से प्रदेश के अंत्योदय राशन कार्ड, प्राथमिकता वाले राशन कार्ड, अन्नपूर्णा राशन कार्ड एवं निराश्रित और निःशक्त जन को जारी राशन कार्ड धारियों को लाभ मिलेगा। इससे पहले प्रदेश सरकार की तरफ से मई और जून महीने का चावल भी मुफ्त दिया गया था। गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री की बड़ी सौगात। गरीबों को फ्री में मिलेगा 5 महीने का चावल, जिसके तहत जुलाई से लेकर नवंबर तक चावल फ्री में देने की घोषणा की गई है। सभी बीपीएल राशन कार्ड धारकों को फ्री चावल मिलेगा। इससे पहले मई और जून की बात करें तो सरकार की तरफ से इन दोनों ही महीनों में मुफ्त चावल दिया गया है और अब जुलाई से लेकर नवंबर तक गरीबों को फ्री में चावल देने की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ के जितने भी बीपीएल राशन कार्ड धारक हैं उन्हें फ्री में चावल मिलेगा। कोरोना काल के इस संकट में ये बहुत बड़ी राहत है गरीब परिवारों के लिए। की बात करें तो इस घोषणा से प्रदेश के 67,90,987 राशन कार्ड के 2,51,46,424 सदस्य सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। प्रदेश के अंत्योदय राशन कार्ड, प्राथमिकता वाले राशन कार्ड, अन्नपूर्णा राशन कार्ड और निराश्रित और निःशक्त जन को जारी राशन कार्ड धारियों को भी लाभ मिलेगा। इस खबर पर और अधिक विस्तार से जानकारी देंगे जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश, बीपीएल कार्ड धारकों को अगले 5 महीने फ्री में चावल मिलेगा और कौन कौन इस योजना से जो सरकार ने ऐलान किया है लाभान्वित होगा, विस्तार से बताइए। पूरी खबर जनता के लिए ये जानकारी बहुत अहम है। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में सरकार जो है वो बेहद कम कीमत पे, मतलब बेहद न्यूनतम कीमत पे राशन मुहैया कराती है। जो पीडीएस सिस्टम है छत्तीसगढ़ का, वो पूरे देश में एक नजीर बना और छत्तीसगढ़ की पीडीएस सिस्टम की लगातार कई जगहों पे तारीफ होती रही है। लेकिन जिस तरह से अभी का वक्त कोरोना महामारी से उभरता हुआ वक्त है और ऐसे में तब जबकि कोरोना महामारी की वजह से गरीब परिवारों के सामने राशन का भी एक बड़ा संकट आया है। एक बड़ा फैसला इसे देखते हुए सीएम भूपेश बघेल ने लिया है, छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया है कि जुलाई महीने से लेकर नवंबर महीने तक, मतलब कि इन 5 महीनों का जो राशन है उसकी कोई कीमत नहीं ली जाएगी। फ्री में, मतलब कि निःशुल्क जो गरीब परिवार के लोग हैं उन्हें मुहैया राशन करवाई जाएगी। इसके अलावा मई और जून के महीने का भी राशन जो है वो मुफ्त दिया गया था। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो ये 5 महीने और 2 महीने 7 महीने हो जाते हैं। मतलब पूरा कोरोना का ये दूसरा वेव के दौरान का वक्त और इसके साथ साथ आने वाले 5 महीने का वक्त, ये अपने आप में उन परिवारों के लिए जिनके पास अंत्योदय राशन कार्ड है, जिनके पास निराश्रित राशन कार्ड है, इन तमाम परिवार जो हैं, इसके अलावा भी जो और राशन कार्ड गरीबी रेखा से नीचे के हैं, उन सबको इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ चूंकि प्रधानमंत्री जो है उन केंद्र सरकार जो है वहां की भी योजना खाद्यान्न को लेकर चल रही है, तो राज्य सरकार ने ये भी बड़ा फैसला लिया है कि अब प्राथमिकता के आधार पे जो केंद्र की योजना है उसका भी लाभ देते हुए अतिरिक्त राशन जो है वो भी मुहैया कराई जाएगी उन्हें जो उसके पात्र पहले नहीं थे। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो जो गरीबी रेखा से नीचे वर्ग के लोग हैं उन्हें के लिए भी एक बड़ी घोषणा हुई है कि उन्हें मुफ्त में अगले 5 महीने जुलाई से लेकर नवंबर तक का चावल मिलेगा। और इसके अलावा जो उससे ऊपर के भी राशन कार्डधारी है उनको भी केंद्रीय योजना में जोड़ते हुए अतिरिक्त राशन जो है वो मुहैया हो पाएगा। तो अपने आप में इन दोनों वर्गों के लिए एक बड़ी घोषणा सीएम भूपेश बघेल ने की है।
सत्यप्रकाश, इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा कमर टूटी है तो गरीबों की टूटी है, असर भी उनकी जिंदगी पर पड़ा है। इससे पहले भी उन्हें मुफ्त में चावल दिया जा रहा था। अगर हम मई और जून की बात करें, पहले ही फ्री में चावल मिला है। अब इसे 5 महीने और जारी रखा जाएगा इस फैसले को। बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरह के हालात रहे हैं और छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य रहा है जहां कोरोना के दूसरे वेव से बहुत ज्यादा प्रभावित गरीब तबका रहा है। खास तौर पे अगर हम कहें तो न सिर्फ शहरी इलाकों में रहने वाले बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी रहने वाले वैसे लोग जो मजदूरी दिहाड़ी करते हैं, अगर हम कहें तो, या खेतों में दूसरों के काम करते हैं, या जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं है, पैदावार नहीं होती है, ऐसे लोगों के सामने रोजी रोटी के साथ साथ राशन का भी एक बड़ा संकट आ सकता था अगर सरकार जो है वो अपने तरीके से तमाम व्यवस्थाओं को देखते हुए उनके लिए राशन मुहैया नहीं करवा पाती तो। लेकिन ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अमित चिमनानी जुड़ गए हैं। अमित जी, आपका स्वागत है जीएमपीसीजी पर। अमित जी, सरकार ने फैसला लिया है, गरीब परिवारों को 5 महीने तक फ्री में चावल मिलेगा, इसको लेकर आपका रिएक्शन? देखिए, मोदी जी ने तो कल स्पष्ट कर दिया था कि जो प्रधानमंत्री की योजना चल रही है राशन को लेकर के, उससे दिवाली तक एक्सटेंड कर रहे हैं। पिछले कोरोना काल में भी लंबी अवधि तक केंद्र सरकार ने लोगों को राशन देने की घोषणा की थी। अब छत्तीसगढ़ में ये चलन है कि या तो केंद्र सरकार की योजनाओं को लोगों तक नहीं पहुंचाना है, या नाम चेंज करके अपना फोटो लगा के अपने नाम से उसको लोगों तक पहुंचा के अपनी वाहवाही लूटना है। जैसे आयुष्मान भारत योजना है, उसे यहाँ पर खूबचंद बघेल योजना कर दिया और उसमें अपने फोटो लगा करके वाहवाही लूटने की कोशिश की। पर छत्तीसगढ़ में अगर ये योजना इम्प्लीमेंट होती है तो उस हिसाब से केंद्र और राज्य का 2 बार राशन उन लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ के लोगों की शिकायत है कि उनको 1 बार भी नहीं मिलता है। तो केवल कागज में या मीडिया में घोषणा करने से नहीं होगा, लोगों तक वो राशि या वो राशन पहुंचना चाहिए योजनाओं का जिसके वो हकदार है। लेकिन अमित जी, सरकार तो ये दावा कर रही है कि मई और जून में हमने फ्री चावल दिया, अब अगले 5 महीने भी देंगे। वो तो केंद्र सरकार का चल ही रहा है, इसमें नया क्या है? नहीं, केंद्र सरकार की योजना चल रही है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ राज्य सरकार की। राज्य सरकार अपना नाम डाल करके, योजनाओं का नाम चेंज करके केंद्र सरकार की ही राशन को पहुंचाती है। केंद्र सरकार स्पष्ट करे क्या केंद्र और राज्य दोनों का दे रही हो। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम तिवारी जी जुड़ गए हैं। घनश्याम तिवारी जी, आपका भी स्वागत है। घनश्याम जी, अमित जी आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार ने योजना का एक्सटेंड किया दिवाली तक, पीछे आपने भी इस कॉपी कर ली। देखिए, ऐसा है, अगर गरीबों का भला होता है तो छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार गांव गरीब और किसान की सरकार है। हमने हमेशा ही प्रदेश की जनता के हित के लिए लिए गए निर्णय पर काम करते हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि केंद्र की सरकार की अगर ये कॉपी की गई है उनके अनुसार, तो इसमें अगर गरीबों का भला भी हो रहा है तो इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? राज्य की जनता की जिम्मेदारी प्रदेश के मुखिया की है। प्रदेश के मुखिया ने पहले भी और आज भी अपने क्षमता अनुसार, राज्य की क्षमता, हमने तो 18+ को वैक्सीन राज्य के खर्चों पर करने की बात की थी, और आज अगर केंद्र कहती है तो इसे भी कॉपी माना जाए। क्या मोदी जी ने उसकी कॉपी की है? अमित चिमनानी जी, अब यहाँ पर घनश्याम जी ये कह रहे हैं, अगर कॉपी कर भी लिया, आप ये मान भी रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? गरीबों को तो उसका फायदा मिलेगा ना। मैंने यही स्पष्ट रूप से कहा था कि गरीबों को फायदा मिलना चाहिए। पिछले कोरोना काल में कई शिकायतें ऐसी आई जिसमें राज्य सरकार की योजना तो पिछले साल भी थी, लेकिन लोगों को लाभ नहीं मिला। तो आखिर ये राशन जाता कहाँ है? राज्य सरकार इस चीज को सुनिश्चित नहीं करती है कि जो उसकी योजना चल रही है उसका लाभ जो हितकारी वर्ग है उस तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, और वो जनता के सामने रखती भी नहीं है कोई प्रमाण कि ये योजना में हमने इतना वितरण कर लिया जो सही लोगों को, जो लोग एलिजिबल थे उन लोगों को मिला। यहाँ कई केस ऐसे आ गए कि जिनको राशन नहीं मिलना चाहिए था उनको मिल गया, जिनको मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला। तो ये अव्यवस्था 1-1.5 साल में ठीक नहीं हो पाई। घनश्याम जी से पूछ लेता हूँ। घनश्याम जी, अब यहाँ पर अमित जी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि हितग्राहियों तक योजना का लाभ नहीं पहुंच पाता है। ऐलान तो कर दिया जाता है, घोषणा कर दी जाती है, लेकिन दिव्यांश जी जो प्रश्न किया उसका जवाब तो नहीं मिला कि आज वैक्सीन जब छत्तीसगढ़ राज्य 18+ को मुफ्त में लगा, सर आज फ्री चावल और राशन की बात कर लेते हैं, वैक्सीन की बात तो हम लगातार करते रहते हैं।
उसका जवाब अमित चिमनानी जी नहीं दे पाए कि क्या केंद्र की सरकार ने उसकी कॉपी की है। रही बात राज्य के खाद्यान्न की, तो आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार ने हर वर्ग हर परिवार को खाद्यान्न योजना लागू की है, न कि सिर्फ बीपीएल परिवारों को। छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र राज्य है जहां पर हर परिवार को खाद्यान्न की सुविधा मिलती है। और जो लोग खाद्यान्न का हिसाब किताब पूछ रहे हैं, कभी गरीबों के घर में जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि किस प्रकार से राज्य में खाद्यान्न की योजना से लोग भूखे पेट नहीं सो रहे हैं। ये भूपेश बघेल जी की सरकार ने तय किया है, जिसका आज लोगों को लाभ मिल रहा है। और यही कारण है कि हम दावे से कह सकते हैं कि ये गांव, गरीब और किसान की सरकार है और इस प्रकार के फैसले हम लेते रहे हैं और आगे भी लेते रहेंगे। ठीक है अमित जी और घनश्याम जी, आप दोनों का शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।